या अय्युहल मुस्लिमून अल हाज़िरून वल उलमाउ वल हुफ़्फ़ाज़ु ज़विल इहतराम वत्तुल्लाबुल किराम वल मस्तूरातुल इस्लामिया तक़ब्बलू कुल्ल वाहिदिम मिन्नी सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम व अल्लमक मिनल उलूमि मा लम नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद मुहम्मदिन खैरि मन नतक बिस्सवाब व अफ़ज़लि मन ऊतियल हिक्मा व फ़स्लल खिताब व इतरतिहिल्लज़ीन हुमुल अस्फ़िया व अस्हाबिहिल्लज़ीन हुमुल अत्क़िया व अला आलिहिल मुज्तबा अशरफिल औलिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना रूह फिदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में आप अपने अंदाज में दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना शफीअना सय्यदीना मौलाना मौलाना मुहम्मद मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद। मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आजकल एक और चीज चल रहा है, जानते हो? आईपीएल चल रहा है ना, उस पे भी लॉटरी चल रहा है। उसमें भी लॉटरी है। वो टीम बनाने को कहता है, टीम बनाइएगा, टीम लगाइएगा, जीतिएगा तो पैसे देगा, और हार जाइएगा तो आपके पैसे खत्म। ये जुआ है, जुआ। जो इंसान जुआ खेलता है वो हराम काम करता है। और हराम काम करने के बाद तुम ये सोचो कि मौली साहब दुआ कर दीजिए बरकत हो जाएगी, तो होगी नहीं। जुआ खेल रहा है, फिर सोच रहा है कि हजरत दुआ कर दीजिए बरकत होगी, कहां से हो? कुछ लोग आजकल ये सोचते हैं, जानते हो? अच्छा, मौली साहब लोग इतना दुआ करते हैं, इतना दुआ करते हैं, इतना दुआ, कोई मौली साहब की दुआ कबूल नहीं होती। आखिर दुआ मौली साहब की क्यों नहीं कबूल होती? लगता है मौली साहब में ही कुछ गड़बड़ी है। कुछ लोग ये सोचते हों, लगता है कि मौली साहब में कुछ गड़बड़ी है। कितना मौली साहब के पास, कितना पीर साहब के पास, बाबा के पास घूमते रहे, सबने दुआ किया लेकिन हुआ ही नहीं असर। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप ये मत कहो कि उलमा की दुआ कबूल नहीं होती। हजरत मूसा अला नबीना ने ना एक नहीं कई मर्तबा अपनी कौम के लिए अपने हाथों को बुलंद फरमाया था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा की भी दुआ को कबूल नहीं की थी। सुभान अल्लाह। और ये वही किया कि ऐ मूसा,
तुम्हारी कौम में एक शख्स गुनहगार है, जिस गुनहगार शख्स की बुनियाद पर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तुम आलिमों को कहते हो कि आलिमों की दुआ कबूल, पीर साहब की दुआ कबूल नहीं होती। अपने दामन को तो झांक करके देखो कि हम कौन हैं और किस हैसियत से हम पीर साहब से दुआ करवा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जुआ खेल करके आओगे और कहोगे पीर साहब दुआ कर दीजिए, और तुम ये सोचोगे पीर साहब ने दुआ कर दिया तो कबूल हो ही जाएगा। होगा नहीं, वो तुम्हारी बुनियाद पर दुआ हमारी भी कबूल नहीं होती। तो मुसलमानों, अपने नेचर को सही करो, अपने कैरेक्टर को सही करो, अपनी तहजीब और तमद्दुन को सही करो, अपनी औलादों को बेहतरीन तरबियत दो, उसे सिखाओ कि बड़ों की इज्जत की जाती है, उसे सिखाओ कि छोटों से प्यार किया जाता है, उसे सिखाओ कि नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज अदा की जाती है, जब नमाज अदा कर ली जाती है तो उससे रब राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह। उसे सिखाओ, पहले अपने आप को बदलो। जब तुम खुद को बदल लोगे ना तो फिर किसी से दुआ करने को नहीं कहोगे, फिर अपने ही अपने हाथ को बुलंद करोगे ना, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल कर ले। खुद बदल जाओ, खुद अपने आप को बदलो, अपने आप को शरीयत मुस्तफा के मुताबिक करो। खुद की जुबान अगर पाक हो गई, खुद का दिल अगर पाक हो गया, खुद के जिस्म अगर पाक हो गए, खुद आप शरीयत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, आप जुल्म और सितम से बाज आ गए, जुआ से बाज आ गए, आप लॉटरी के टिकट काटने से बाज आ गए, आप दूसरों की बुराई और चुगली करने से बाज आ गए, फिर अगर आपने अपने हाथों को उठा दिया ना, अपनी जुबान में जो मांगोगे अल्लाह से, अल्लाह तुम्हें पूरा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फिर तुम्हारी खुद की दुआ कबूल होगी, फिर तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा मुसलमानों। इसलिए अपनी आदत, अपने अतबार, अपने कैरेक्टर, अपनी तहजीब और तमद्दुन को दुरुस्त करो, अपना चाल, अपना चलन उसको दुरुस्त करने की कोशिश करो।